के साथ आज भोपाल से विधायक बलबीर वर्मा जी, हमारे करसोग से विधायक दीपराज कपूर जी, साथ में प्रवक्ता महेंद्र दरमाणी जी, संदीपनी भारद्वाज जी और नरेश जी, और हम आपका स्वागत करते हैं। मैं निवेदन करूंगा जयराम ठाकुर जी अपना वाक्य आपके बीच में रखेंगे। धन्यवाद। मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, परिणाम हमारे सामने आ चुके हैं। मैं हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से भारतीय जनता पार्टी को और विशेष तौर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार का समर्थन आशीर्वाद मिला है, उसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश के सभी मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश ने पिछले एक दशक से जो स्नेह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति व्यक्त किया है, उसको अभी भी कायम रखा। 2014 के चुनाव में चारों सीटों पर जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, चारों सीटों पर जीत हासिल की थी। 2019 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड जीत आज तक के इतिहास की रही है, चारों सीटों पर जीत हासिल की थी। और 2024 के चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 के उस इतिहास को दोहराते हुए बहुत शानदार जीत हासिल की है चारों सीटों पर। मैं चारों जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद चुन कर गए हैं, भाई अनुराग ठाकुर जी, भाई सुरेश कश्यप जी, भाई डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, कंगना रनौत जी, उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, मैं ये कहना चाहूंगा कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 56.29% जो है वो वोट हासिल किया हिमाचल प्रदेश में, जबकि हिमाचल प्रदेश ऐसा एक राज्य है जहां कांग्रेस पार्टी की सत्ता है और सत्ता में होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को जो वोट मिला है यहां पर 41.57% मिला है। और इस अनुपात को अगर हम देखें तो 14.72% जो है वो कांग्रेस की तुलना में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट शेयर मिला है। अगर मैं वोट के हिसाब से अगर मैं कहूं तो कुल 40,79,000 जो मत पड़े हैं, उसमें से भारतीय जनता पार्टी को 22,97,000 और जबकि कांग्रेस पार्टी को 16,96,000 वोट प्राप्त हुए। आंकड़े आपके पास उपलब्ध हैं, लेकिन मैं थोड़ा दोहराना चाह रहा हूं इन सारी चीजों को। अगर चारों लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात कहें, चारों लोकसभा क्षेत्र में जहां कांगड़ा की अगर हम बात करें तो वहां सबसे बड़ी जीत हासिल हुई है 61% के साथ वोट शेयर के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के हमारे कैंडिडेट डॉक्टर राजीव भारद्वाज वहां जीते हैं। जबकि वहां पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता, केंद्रीय मंत्री रहे और पार्टी के अनेक दायित्वों पर राष्ट्रीय स्तर पर रहने के बावजूद आनंद शर्मा जी बहुत बड़े अंतर से चुनाव हारे हैं। मंडी लोकसभा क्षेत्र, जहां जिसके बारे में चर्चा
बहुत ज़्यादा थी और हम इस बात को बार बार कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विश्वास नहीं हो पा रहा था लोगों को। आप शायद मीडिया के साथियों को भी, सभी पूछते थे मंडी में क्या होगा। मंडी हमने कहा था कि ठीक ही होगा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मंडी से कंगना रनावत जी 53% वोट लेकर के वो जीती है। और मैं इस बात को भी कह सकता हूं, अगर हिमाचल प्रदेश में अगर कहीं सबसे ज़्यादा कड़ी टक्कर बहुत जिसको बोल सकते हैं कि गंभीर चुनाव अगर हुआ, वो मंडी लोकसभा क्षेत्र का हुआ है। कांग्रेस की ओर से अगर किसी एक सीट पर जो है जहां जान प्राण पूरा लगा दिया उनने था, वो मंडी लोकसभा क्षेत्र था। और स्वाभाविक रूप से जहां जो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के थे, उनका एक क्षेत्र में पर्टिकुलरली एक वोट है जो उनकी रियासत का हिस्सा रहा है, वहाँ से उनको सपोर्ट मिला भी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा मंडी में शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा सुरेश कश्यप जी दूसरी बार सांसद बने 54% वोट शेयर के साथ। और हमीरपुर में अनुराग ठाकुर जी बहुत बड़े अंतर के साथ जीते हैं और 58% वोट उनको मिला है। और इस प्रकार से चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। मुझे इस बात को लेकर के ये जरूर कहना है कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस पार्टी के सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो चल रही है, वो जनादेश खो चुकी है। राज्यसभा की सीट हारने पर वो बहुमत विधायकों का खो चुकी थी, लेकिन अब जो है वो जनता जनार्दन के बीच में भी अपना जो है लोकप्रियता और ज़्यादा अधिक बुरी तरह से मैं कह सकता हूं वो खो चुकी है। मैं इस बात को याद कराना चाहूंगा कि जब पिछली बार लोकसभा का चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुआ था, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार था, मैं मुख्यमंत्री था प्रदेश का, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में 69% वोट शेयर मिला था भारतीय जनता पार्टी को, जो पूरे देश भर में सर्वाधिक था। सबसे ज़्यादा वोट शेयर मिला था तो हिमाचल प्रदेश में मिला था। और पिछली बार जब 2019 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार थी, हमने 68 की 68 सीटों पर हिमाचल प्रदेश में जीत हासिल की थी। वो भी एक इतिहास है जो ना कांग्रेस की सरकार में कभी हुआ और ना ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी हुआ था। और अब की बार जहां 68 सीटों में अगर हम बात करें तो कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में 61 सीटों पर चुनाव हारी हैं। और यहां तक के मुख्यमंत्री महोदय जी जिस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, नादौन विधानसभा क्षेत्र से, वो अपने ही विधानसभा क्षेत्र में 2143 वोट से चुनाव हारे हैं। भारतीय जनता पार्टी को वहां बढ़त मिली है। और उसी प्रकार से अगर मैं बात कहूं उप मुख्यमंत्री थोड़ी सी बढ़त देने में सफल हुए हैं। अगर हम मंत्रियों का जिक्र करें तो मंत्रियों में अधिकांश मंत्री जो है इनके चुनाव अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में हारे हैं। लोकसभा के चुनाव में 8 मंत्री जो 10 कुल मिलाकर के 10
10 मंत्री जो है वो चुनाव हारे हैं। और ये एक जनमत का मैं जिक्र कर रहा हूं, जो पूरे प्रदेश भर में अब ढिंढोरा पीटे जा रहे हैं अपने बहुमत का, अपने लोकप्रियता का। 15 महीने के छोटे से कार्यकाल में लोकप्रियता आसमान से जमीन दोष हो गई है उनकी। हिमाचल प्रदेश में जहां 6 उपचुनाव थे, 6 उपचुनाव में से हम 2 जगह जीतने में सफल हुए हैं, बड़सर और धर्मशाला में। और शायद कांग्रेस पार्टी इसी का आनंद ले रही है। मैं देख रहा था कि जश्न मनाया जा रहा था कि सरकार बच गई। पूरे हिमाचल प्रदेश में आलम यह बना हुआ है कि प्रदेश के काम के, प्रदेश के विकास का विषय तो उनका चिंता का है ही नहीं। उनका चिंता का विषय सिर्फ अगर है तो वो सिर्फ एक ही है, वो है सरकार कैसे बचाई जा सके और सुखू जी के लिए कुर्सी कैसे बचाई जा सके। पूरी ताकत इसी पर लगी है। और ये आलम आगे भी आने वाले समय में भी इसी प्रकार से रहेगा। बहुत विचित्र परिस्थिति थी जब 6 उपचुनाव हुए, लेकिन उसके बाद 3 निर्दलीय विधायकों ने अपने त्यागपत्र देख के रखे, लेकिन त्यागपत्र जो है वो स्वीकार नहीं किए गए। अगर स्वीकार किए होते तो चुनाव एक साथ होता। और कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा था कि एक साथ चुनाव होगा तो सरकार चले जाएगी, और इसलिए चुनाव उनका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया। और ठीक जब जिस दिन चुनाव का परिणाम आना था उससे एक दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी ने त्यागपत्र स्वीकार करने की घोषणा की। अब ये 3 उपचुनाव होंगे जिसका खर्चा अलग से होगा। और 3 उपचुनाव में खर्चा जो है लगभग 30 करोड़ से ज्यादा का खर्चा होगा, जो सीधा सीधा जो सरकार के ऊपर जो है वो पड़ेगा। ये बचाया जा सकता था। उसका दोषी कौन है? जानबूझ करके सरकार बचाने के लिए, सरकार के लिए इस प्रकार से यह फैसला लिया गया कि ये चुनाव एक साथ नहीं होने चाहिए। चुनाव आज हो चाहे कल हो, परिणाम मुझे लगता है कि बहुत प्रभावित नहीं होगा। परिणाम आएगा और सरकार फिर संकट में होगी। अभी टेक्निकल ग्राउंड पर सरकार चल रही है और जहां जनता का जो जनादेश है वो सरकार के खिलाफ आ गया है। जब 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हार गए, और इसलिए नैतिकता तो यह बनती है कि मुख्यमंत्री को, इससे पहले मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी की हाईकमान भी संज्ञान लेगी, मुझे मालूम नहीं लेगी या नहीं लेगी क्या है, लेकिन बातें तो सुनने को आ रही है, संज्ञान ले रही है। इससे पहले कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कोई और नेतृत्व पर विचार करे, सम्मानजनक स्थिति में मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि वो 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हार गए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हार गए। मैं आज की इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, जिस तरह से चुनाव को प्रभावित करने के लिए हथकंडे अपनाए गए,
मैं समझता हूँ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 1500 रुपये के फॉर्म भरने की प्रक्रिया को युद्ध स्तर पर शुरू करना और कांग्रेस के लोग झोले भर भर करके फॉर्म लेकर के महिलाओं को गांव-गांव में जाकर के घर-घर में फॉर्म भरते रहे। अगर फॉर्म भर ही दिए हैं तो ये 1500 रुपये कब से दिए जाएंगे? इस बात को भी स्पष्ट करे सरकार। और जिस तरह से कर्मचारियों के ऊपर दबाव डाला गया हुआ था, और जिसके चलते मैं इस बात को लेकर के मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, लेकिन पूरे चुनाव को कर्मचारियों के ऊपर इस तरह से दबाव डाल करके प्रभावित करने का प्रयत्न हुआ है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद परिणाम आपके सामने आया है। हिमाचल प्रदेश में मैं कांग्रेस की सरकार के संदर्भ में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, क्योंकि आप में से मुझे लगता है कि पत्रकार मित्र हमारे यहाँ पूछेंगे हमसे कि भी 4 तारीख का जिक्र किया था, हमने कहा कि भी सरकार 1 नहीं 2 बनेगी। इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन संभावनाएं समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि सीपीएस का जजमेंट जो है रिजर्व हुआ पड़ा है 6 विधायकों का, जो आना ही आना है। मैं उम्मीद करता हूं जैसे ही कोर्ट खुलेंगे हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद वो जजमेंट भी आएगी तो सरकार फिर संकट में होगी। ये आप मान करके चलिए। मैं अपने केंद्र के नेतृत्व का, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कैंपेन में उन्होंने हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा सहयोग दिया, बहुत सारी सभाओं में उनका आना हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2 सभाएं हुई, दोनों बहुत सफल हुई, और भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए उन दोनों कार्यक्रमों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाई अमित शाह जी के कार्यक्रमों के माध्यम से बहुत ताकत मिली, नितिन गडकरी जी के और योगी आदित्यनाथ जी के कार्यक्रम जो हुए, जिससे सारी कैंपेन में बहुत बड़ा सहयोग रहा है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो स्नेह, जो समर्थन, जो सहयोग उनने लोकसभा के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दिया है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। चारों कैंडिडेट हमारे जीते हैं, और निश्चित रूप से हिमाचल छोटा प्रदेश, जहां सत्ता कांग्रेस पार्टी की, लेकिन उसके बावजूद चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है वो एक बहुत बड़ा संदेश है देवभूमि हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से हिमाचल प्रदेश की सरकार को, और हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस की का जो हमारा नेतृत्व है, केंद्र का कांग्रेस का नेतृत्व है, उनके संदर्भ में। जहां जिन राज्यों में सारी सीटें जीती हैं, उत्तराखंड है जहां सत्ता हमारी पार्टी की है, 5 सीटों पर जीत हासिल की है, लेकिन ऑपोजिशन की स्टेट 2 हैं। दिल्ली में जहां भारतीय जनता पार्टी ने सारी सीटें जीती हैं, और दूसरी हिमाचल प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सत्ता होने के बावजूद सारी सीटें जीती हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है और सारा इस कैंपेन के लिए, और यही कहूँगा मैं सुखविंदर सुक्खू जी से कि जो कहते थे कि फ्लॉप डायरेक्टर है, मैं आपके सामने हूँ, यहाँ हूँ। हमारी फिल्म जो है वो, जिसके बारे में कई तरह की वो बातें करते रहते थे, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन हमने अपनी जगह जो काम दिया गया था हमको हिमाचल प्रदेश में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए, मंडी ही नहीं सभी जगह
जीत हासिल की है। मैं इतना उनको कहना चाहता हूँ। थैंक यू। चुनाव जीते हैं कांग्रेस पार्टी ने सर, उसमें सर कांग्रेस तो जीती वहां पर, लेकिन बीजेपी के सांसदों को वहां से बढ़त मिली, इसकी पीछे क्या वजह लगती है आपको? देखिए, सारी चीज़ को लेकर के अभी रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट आने के बाद इन सारी चीज़ों का आकलन करेंगे, कहाँ कमी रह गई। निश्चित रूप से सोचेंगे, समीक्षा होगी। नहीं, स्वाभाविक रूप से समीक्षा होगी, पार्टी के नेतृत्व तो समीक्षा करेंगे। ठाकुर साहब जी, लोकसभा के लिए आपको बधाई, स्पेशली मंडी के लिए आपका काफ़ी रोल रहा, पर लेकिन ये आप कह रहे हैं कि लोकसभा में रिकॉर्ड मतों से हमारे कैंडिडेट्स जीते हैं, तो दूसरी तरफ विधानसभा के उपचुनाव में वो तब्दील क्यों नहीं होता? नहीं, देखिए, वो एक स्पेसिफिक प्रश्न जो जब भी पूछा गया था, उसके संदर्भ में मैंने कहा कि वो पार्टी के ध्यान में है, उसका आकलन करेंगे, असेसमेंट करेंगे, क्या उसका एनालिसिस करने के बाद ही कुछ कहेंगे। अभी बहुत जल्दी उस पर कहना उचित नहीं होगा। हमीरपुर में एक सीएम और एक पीएम का भी नारा चला सर, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? जी, हमीरपुर में एक सीएम और एक पीएम का भी नारा चला, लेकिन ये सारा नारा चला होगा वहाँ पर, कुछ लोगों ने ये शरारत की होगी, और पर्टिकुलरली कांग्रेस के लोगों ने ही की है ये सारी बात जो की है उन्हें, और सारी चीज़ को लेकर के वो ध्यान में है सारी बात। सर 3 जगहों पे उपचुनाव होने हैं, फिर से खाली हो गई है। जैसे अभी आपने टिकट दिया उनको जो आप कांग्रेस से आए थे बीजेपी में, तो अब आप मंथन करेंगे जो से 3 जो चले गए हैं वो ये कह रहे हैं बार बार मीडिया में कि हमें टिकट मिलेगा भाजपा से, तो कहीं ऐसी गलती दोबारा तो नहीं हो पाएगी सर? इस प्रकार से जैसे राजेंद्र राणा से बड़ा चेहरा हार गया। देखिए, एक बात मैं कहूँगे, जो 3 उपचुनाव होने हैं, पार्टी का हमारा केंद्र का नेतृत्व टिकट का फैसला करता है। इस वक्त इस सारे विषय पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन तीनों जो निर्दलीय विधायक हैं, ये कांग्रेस के विधायक नहीं हैं, और निर्दलीय विधायक होने के साथ साथ में इनका वास्ता पहले से ही हमारी पार्टी के कैडर के साथ, पार्टी के साथ किसी न किसी रूप में रहा हुआ है, और इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ स्वीकार्यता जो है वो काफ़ी ब्रॉड, इसमें लार्जर एस्पेक्ट में देखी जाएगी, और निश्चित रूप से उस बात को लेकर के विचार होगा। हिमाचल प्रदेश में सर ये जो दल बदल की राजनीति है, इसको खारिज किया पब्लिक ने, तो आप ऐसा मानती हैं? दूसरा, समय से पहले जो है जो मैंडेट दिया पब्लिक ने 5 साल के लिए कांग्रेस को, भाजपा का जो ऑपरेशन लोटस है उसको भी खारिज किया, क्या आप ये ऐसा मानते हैं? ऑपरेशन लोटस के बारे में हाउ यू कैन जंप टू द कंक्लूजन कि ऑपरेशन लोटस वाज एग्जीक्यूटेड हियर? यह जो हुआ ही नहीं है। कांग्रेस के विधायक नाराज थे, जलील हुए, बार बार जलील हुए। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की अध्यक्ष इस बात को कहती रही। कांग्रेस का मंत्री त्यागपत्र देकर के बैठा था। कांग्रेस का मंत्री मंत्रिमंडल से रोते रोते बाहर निकल गया। नाराजगी का आलम तो ये था। अगर वहां जलील होकर के वो बाहर आए तो उसका मतलब इसको ऑपरेशन लोटस के शेप में देखना नहीं चाहिए हमको। दल बदल की राजनीति को, सारी चीज को लेकर के मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि भाई उसमें से 2 जीते भी तो हैं। सर, क्या जो 3 उपचुनाव होंगे अब निर्दलीय विधायकों के, क्या उसके साथ कोई और उपचुनाव भी हो सकते हैं? क्या और इस्तीफे भी हो सकते हैं कांग्रेस की तरफ? नहीं, कैसे? कांग्रेस के विधायक आपके संपर्क में, कोई और इस्तीफे भी हो सकते हैं और उपचुनाव भी हो सकते हैं 3 के साथ? नहीं, अभी तक संपर्क का विषय, अभी तक चुनाव से आए हैं वो अभी तक देखता हूँ, बोलो मैं जरा इन सारी चीज़ों पर संपर्क में तो बहुत लोग रहते हैं कई बार ऐसा। इस पे मैं इतना ही कहूँगा कि हालात हमने पैदा नहीं किए, हालात खुद ब खुद पैदा किए हैं, और इसलिए ये परिस्थिति बनी है। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए सरकार का संकट टला है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं टला है। हालात अभी तक भी ऐसे हैं भी, कुछ भी हो सकता है राजनीति में, इस बात को कहा जाता है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। तो आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? में भाजपा नहीं आ पाई, इसका लगता है आपको कि घाटा होगा, क्योंकि पूर्ण बहुमत नहीं ले पाई है भाजपा। अगर केंद्र की बात करें, सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर की जो है वो सरकार बनानी है। देखिए, एक ईमानदार प्रयास उस दिशा में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं 240, और उसके बाद एनडीए को 292 सीट्स मिली हैं। सरकार बनाने के लिए हमारे पास मैंडेट है। सरकार चलेगी, दमदार तरीके से चलेगी, सरकार बनेगी भी और चलेगी भी, ठीक तरह से चलेगी। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि जहां
बड़ा एक लक्ष्य निर्धारित किया था। जब भी कोई इस प्रकार से कोई चुनाव होता है तो जीत का लक्ष्य सभी तय करते हैं, एक टारगेट तय करते हैं, उस टारगेट की दिशा में आगे बढ़े हैं। टारगेट के दिशा में आगे बढ़ कर के एक लक्ष्य तक तो हम पहुँचे हैं। सरकार तो बन ही रही है और एनडीए की सरकार पहले भी देश में चली है और स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेतृत्व ने एनडीए को पूरा सम्मान भी दिया, 5 वर्ष नहीं 10 वर्ष, और पूरे सम्मान के साथ साथ में पूरी सारी चीज़ों को लेकर के एकजुट होकर के काम भी किया। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।